साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस लगवाए गए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट है सारणिक की सहायता से बिंदु 1, 2 और 3, 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है सारणिक की सहायता से बिंदु 1, 2 और 3, 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन देखिए। हम सपोज करते हैं कि बिंदु 1, 2 और 3, 6 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु x, y स्थित है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु x, y स्थित है, और उस कंडीशन में तब ये तीनों बिंदु 1, 2, 3, 6 और x, y ये संरेख हो जाएंगे, यानी एक ही रेखा पर हो जाएंगे, एक ही रेखा में हो जाएंगे। तो देखिए, माना 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु x, y स्थित है। बिंदु x, y स्थित है। इसलिए बिंदु, ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। इसलिए बिंदु 1, 2, 3, 6 और x, y संरेख होंगे। और अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी कि संरेख हैं ये तीनों बिंदु, इसलिए इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अतः तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेल्टा क्या होता है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में x1, y1 1, सेकेंड रो x2, y2 1, थर्ड रो x3, y3 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हाफ को उस साइड भेज दीजिए और यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो हाफ वहाँ जाएगा, 0 में भाग होगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ। हाँ देखिए, फर्स्ट रो में x1, y1 यानी 1, 2, 1, सेकेंड रो में x2, y2 यानी 3,
6 1। थर्ड रो में x3 y3 यानी x y1 इज इक्वल टू 0। अब R1 के सापेक्ष इस सारणी का हम विस्तार करते हैं। तो R1 के सापेक्ष सारणी का विस्तार करते हैं। तो ये हो जाएगा, हाँ, R1 के अवयवों का साइन प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाइए। मुख्य विकर्ण का गुणा पहले 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू पंक्ति गया स्तंभ गया। मुख्य विकर्ण का गुणा पहले 3 माइनस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू पंक्ति जाएगा स्तंभ जाएगा 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस y प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब -2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, -2 से दोनों पक्षों को भाग कर दो, तो दोनों पदों का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में -2 से भाग होगा 0 होगा, और यही इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणी की सहायता से हो जाएगा, यानी दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 माइनस 6 और 5 4 और तीसरा पॉइंट है K4 वाले त्रिभुज वाले, ये क्वेश्चन है, हाँ, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, 35 वर्ग इकाई हो, तो K का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। K की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया है इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो देखिए
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है बिंदु 2 - 6 5 4 और K4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 35। लेकिन जब भी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको ऑलरेडी गिव हो तो वहाँ हम क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ जो क्षेत्रफल 35 दिया है वहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन लगा देंगे। अब देखिए डेल्टा का फार्मूला है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1। फार्मूला लिख दीजिए x1 y1 1, सेकेंड रो है x2 y2 1, थर्ड रो है x3 y3 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। 2 का क्रॉस गुणा कर दीजिए 35 में और यहाँ पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 2 - 6 1, x2 y2 5 4 1, x3 y3 K4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 दूना 70 हो जाएगा। अब देखिए C1 के सापेक्ष सारणी का विस्तार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष सारणी का विस्तार C1 के सापेक्ष सारणी का विस्तार हो जाएगा। तो C1 के अवयवों का साइन प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाइए 4 -4 -5 इंटू 5 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हट जाएगा -6 माइनस पंक्ति जाएगी और स्तंभ जाएगा 6 1 जा 6 4 1 जा 4 प्लस k इंटू अब k से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ जाएगा -6 -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, -5 इंटू -10 और प्लस k इंटू -10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 10 × 5 = 50 50 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा -10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। पहले 50 को हम वहाँ भेजते हैं तो -10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 -50। अब देखिए -10k इज इक्वल टू एक बार प्लस 70 की पहले प्लस वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर माइनस वैल्यू लेकर। तो प्लस वैल्यू लेंगे तो 70 में से 50 माइनस कर देंगे 20 आएगा, और माइनस वैल्यू लेंगे तो -70 - 50 -120 होगा, या k इज इक्वल टू अब -10 से भाग हो जाएगा तो -20/10 कॉमा यहाँ हो जाएगा -120/10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए k की 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक तो आएगा -2 और दूसरा आएगा 12। अब यहाँ शायद ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, ऑप्शनल ही है, 12 है -2 है -12 -2 है और 12 -2 है 12 -2 है।
तो 12 माइनस 2, यही डी वाला विकल्प यानी लास्ट वाला विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? डी। अतः इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी। अतः विकल्प डी सही है। दैट्स आंसर। तो ये प्रश्नावली डन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।